आपका एजेंट है या कंसल्टेंट है, ये आपको मिसगाइड कर रहा है, हराम खोरी कर रहा है। मैंने अपनी वाइफ की बेस पे स्वीडन के लिए अप्लाई की है। सही, जो मेजर इनटेक है 2026 की सितंबर की। सही है। तो हमने एडमिशन तो सबमिट कर दिया, वो मार्च में कहीं जाके आएगा। लेकिन अब डेली बेसिस पे न्यू न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि स्वीडन भी जो है वो यूके बनने जा रहा है। सही है। लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे खान साहब आपकी करेक्शन करना चाहूंगा, बनने नहीं जा रहा, बन चुका है। अगली बात करें। जी जी वही। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे कंसल्टेंट बता रहे हैं कि आप पहले 2 सेमेस्टर करते हैं जिस टाइम, तो उसके पास आपके पास चांस होता है कि आप फर्दर जर्मनी मूव कर सकते हैं स्वीडिश टीआरपी पे। एक तो मैं क्या जर्मनी जाके काम कर सकता हूँ, और दूसरा अगर हम पहले 2 सेमेस्टर कर लेती है मेरी वाइफ और उसके बाद हम मूव हो सकते हैं। हमेशा से एक चीज जेहन में रखें, ये जो आपका एजेंट है या कंसल्टेंट है, ये आपको मिसगाइड कर रहा है, हराम खोरी कर रहा है। हालांकि वो आपका नमक खा रहा है, उसको हराम खोरी नहीं करनी चाहिए। चाहे ये वीडियो जो है वो निकाल के अपने कंसल्टेंट को जाके दिखा दीजिएगा कि भी ये बंदा जो है वो आपके बारे में ये लफ्ज कह रहा था। देखें, किसी से पैसे लेके उसको मिसगाइड करना, ये सबसे बड़ी जो है वो हरामखोरी होती है। आपके पास स्टूडेंट टीआरपी है, इवन आप उस स्टूडेंट टीआरपी के ऊपर किसी और कंट्री में भी नहीं जा सकते। किसी और कंट्री में जाके काम करना तो बड़ी दूर की बात है। आप उस स्टूडेंट टीआरपी के, फर्ज करें आप जो है वो स्वीडन में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, आप माइग्रेस को वेकेस्ट जो टैक्स ऑफिस है वहां पे टैक्स ऑफिस को बताने के बगैर अगर आप किसी और कंट्री में एज ए स्टूडेंट भी जाते हैं, तो वो जो टैक्स डिपार्टमेंट, आपका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसके पास ये राइट हासिल है कि वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दे, ताकि जिस दूसरी कंट्री में आप जो है वो वहां पे जा रहे हैं, उस दूसरी कंट्री में आपका जो है वो नाम जो है वो ब्लैकलिस्ट हो जाए और आपको वहां पे टीआरसी ना मिले। तो आपको वो जो एजेंट है वो आपको मिसगाइड कर रहा है कि आप जो है वो जर्मनी में जाके वहां पे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उस एजेंट से ये जरूर पूछिएगा कि खुदा के बंदे के तू ये बता के आज तक कभी, तू सारी जिंदगी कभी तूने आके यूरोप में आके मजदूरी की है? उसने कभी नहीं की होगी। इसलिए टीआरसी का उसको पता ही नहीं है कि 1 साल के टीआरसी के ऊपर एक यूरोप से दूसरे यूरोप में जाके काम नहीं किया जा सकता। वो आपको मिसगाइड कर रहा है, सिर्फ अपने थोड़े से फायदे के लिए आपको जो है वो वर्ग ला रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये उस एजेंट से भी, वो जो हराम हो रहा है उसको भी एक साइड पे छोड़ दे। आपका जो भाई है या आपका जो कजन यूरोप में है, आप उससे पूछें कि आया अगर एक बंदा है जिसके पास 1 साल वाली टीआरसी है, वो जो है वो जर्मनी में आके काम कर सकता है, वो आपको बिल्कुल ठीक बताएगा। ये केला नैतुल्ला ने ठेका नहीं लिया हुआ कि भी नैतुल्ला को ही सिर्फ पता है कि 1 साल के टीआरसी के ऊपर जो है वो जर्मनी में काम नहीं होता। हर बंदा जो यहाँ पे काम कर रहा है या यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, उसको ये सारे कानूनों को पता है कि आप 1 साल के टीआरसी के ऊपर, और वो भी स्टूडेंट टीआरसी के ऊपर, किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। अब मुझे ये बताएं, आपसे मैं एक लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता हूं, चलें वो हराम खोर को भी छोड़ देते हैं, आपके भाई को भी कहते हैं कि भी हो सकता है उसको भी ना पता हो। मुझे बताएं कि आप स्वीडन में करने क्या आ रहे हैं? पढ़ने। तो आप वहां से पढ़ाई छोड़ के तो जर्मनी में काम कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? लॉजिक बनता है? नहीं, लॉजिक नहीं बनता। मैंने उससे बात इस सिलसिले में की थी कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप 2 सेमेस्टर्स करके तो मजीद वहां पे आप जी नहीं, देखें, ये पॉसिबिलिटी है कि आप 2 सेमेस्टर करने के बाद स्वीडन के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको जो है वो जो थ्रेशोल्ड उन्होंने नया रखा है, अगर उस थ्रेशोल्ड की, अगर आपको जो है वो कोई बंदा जो है वो जॉब ऑफर कर देता है वहां पे, इस स्टूडेंट 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप इसको जो है वो वर्क परमिट में वहां पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है जो वो हरामखोर आपको नहीं बता रहा। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक स्टूडेंट जिस मुल्क में जो है वो पढ़ने के लिए आया हुआ है और उसका जो एजेंट है उसको ये बाग दिखाए, सबज बाग दिखाए कि आप जो है वो पढ़ने के लिए जो है वो स्वीडन में चले जाओ और वो पढ़ने वाली टीआरसी के ऊपर जो है वो आप जाके जर्मनी में काम कर सकते हो। ये मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ, ये वीडियो निकाल के मैं लगवा दूंगा। हर बंदा जो है वो इस वीडियो के नीचे जो है वो बददुआएं देगा इस हरामखोर बंदे को, और ये वीडियो जो है वो जाके फिर उसको भी दिखाना, ताकि हो सकता है उसको जो है वो किसी और दूसरे बच्चे को या दूसरी किसी फैमिली को जो है वो वर्गलाए ना।
ये हरामखोरी होती है। ये बच्चों को रिजक भी जाके हराम खिलाने वाली बात है कि अगर एक बंदा जो है वो आपसे एक सर्विसेज ले रहा है और आप उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो उसको जो है वो मिसगाइड करो।